नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुधर एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें विवाह इत्यादि संस्कार है वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश, गृह आरंभ इत्यादि विषयों के लिए भी लोगों के प्रश्न होते हैं, तो वह हम इस अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अक्षय तृतीया का दिन इस वर्ष में कब आने वाला है, शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा, सारी जानकारियां डिटेल्ड में इस वीडियो में हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बुलंद करता है और शास्त्रों में से नई नई वीडियो बनाने से हमें प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अक्षय तृतीया के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां। वर्ष में कुल 3.5 मुहूर्त है, जिसे अबूझ मुहूर्त शास्त्रों में संज्ञा दी गई है। ऐसे 3.5 मुहूर्त कौन से हैं? तो एक आता है बसंत पंचमी का त्योहार, एक आता है अक्षय तृतीया का दिन, एक आता है विजयादशमी वाला दशहरे का दिन, और आता है गोवर्धन पूजा मतलब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का दिन है वह आधा दिन। इन 3.5 दिनों को 3.5 मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्तों की संज्ञा है वो वैदिक ज्योतिष में दी गई है, और उनमें से एक हमें प्राप्त हो रहा है अक्षय तृतीया। तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन इस वर्ष में हमें कब प्राप्त हो रहा है। तो 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन अक्षय तृतीया का दिन इस वर्ष में प्राप्त हो रहा है। परशुराम जयंती है वह भी कहा जाता है, और अक्षय तृतीया है वह एक अबूझ मुहूर्त है। शास्त्रों में इसे अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है। कोई भी कार्य करना हो तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप कुछ भी देखे बिना यह शुभ कार्य है वह कर सकते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। कोई भी प्रकार का शुभ कार्य आप अक्षय तृतीया वाले दिन करें, उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। परंतु अगर कुछ बातें हैं जिसमें नियमों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वैसी ही एक बात है कि ग्रहों के अस्त होने के कारण मुहूर्त का अभाव होना। जैसे कि कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहें तो बृहस्पति और शुक्र 2 ग्रह हैं, उनका बल होना आवश्यक है। विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्य हो, कोई भी प्रकार का कार्य हो, 2 ग्रहों का बल होना आवश्यक है। तो इस वर्ष में 1 मई 2024 से लेकर 28 जून 2024 तक शुक्र ग्रह है वह अस्त के हो रहे हैं, और बृहस्पति है वह भी इसी के बीच में समय है वह, उसमें बृहस्पति है वह भी अस्त के हो रहे हैं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन 8 तारीख से बृहस्पति है वो भी अस्त के हो जाएंगे। तो 10 मई 2024 के दिन दोनों ग्रह है वह अस्त के रहेंगे। तो अगर ऐसा कोई कार्य है, विवाह इत्यादि संस्कार है, वो आपको कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति है वो एक अहम भूमिका विवाह इत्यादि संस्कारों में माना जाता है। तो बृहस्पति के बल के विहीन विवाह है वो कभी प्रशस्त नहीं होता है, कभी शुभ नहीं होता है। तो विवाह इत्यादि संस्कार तो कतई नहीं करने हैं। मुख्यतया हम बात करेंगे गृह प्रवेश, गृह आरंभ इत्यादि विषयों के ऊपर। तो गृह प्रवेश इत्यादि है वह अगर बहुत आवश्यक आपको हो, क्योंकि कई बार बड़े शहरों में ऐसा देखा गया है कि मकान अगर भाड़े के मकान में रहते हो, रेंटेड हाउस है, तो खाली करने का प्रेशर बना हुआ रहता है। नया मकान है उसका पोजीशन आपको मिल रहा होता है, और आपका संकट का समय होता है कि हम गृह प्रवेश कर लें या न करें। तो अगर संकट का समय हो, बहुत ही आवश्यक हो, तो आपको गृह प्रवेश कर लेना चाहिए। अबूझ मुहूर्त की संज्ञा मानकर संकट का समय हो, याद रखें कि बहुत ही आवश्यक हो, उस समय में आपको यह कार्य करना चाहिए। अनावश्यक मान लीजिए कि अगर आप आषाढ़ या श्रावण के महीने तक रुक सकते हैं, परंतु आप रुकना नहीं चाहते, तो आपको आपके हिसाब से ये बात गलत होगी। परंतु अगर वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा अक्षय तृतीया वाले दिन आप कर सकते हैं। सीमित समयावधि में करने के जो संस्कार होते हैं, जैसे कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण, अंत्येष्टि, मृत्योपरांत के संस्कार इत्यादि है वो सीमित समयावधि में करने होते हैं। जन्म हुआ, जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार करना ही करना है। 5वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार करना ही करना है। जन्म के पूर्व 6वें या 8वें महीने में, आचारात 7वें महीने में सीमंत संस्कार है वो करना ही करना है। तो ऐसे जो जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता, इस टाइम पे आपको ये कर लेना ही है, ऐसे संस्कार है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गुरु शुक्र का कोई दोष आपको नहीं लगता है। परंतु
मांगलिक कार्य, दूसरे विवाह इत्यादि है जो आगे उसके मुहूर्त प्रशस्त आपको मिलते ही है, ऐसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए और अगर वह करते हैं तो वह आपके लिए शुभ नहीं होते हैं। वास्तु पूजा इस विषय में करनी चाहिए। गृह प्रवेश अगर आप करते हैं तो गृह प्रवेश के पूर्व आपको वास्तु पूजा करनी चाहिए। वास्तु पूजा का क्या महत्व है, वास्तु पूजा करने से क्या लाभ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उस विषय की अगर आप डिटेल में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं शास्त्रों के प्रमाणों के साथ, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है वो मिल जाएगा। और अगर आप नए मकान में गृह प्रवेश के संदर्भ में वास्तु पूजा हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात बताएं कि यह जो गुरु शुक्र अस्त का समय है, 2 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, तो हम क्या करें। तो जो रेंटेड हाउस इत्यादि होते हैं कि जिन नौकरी के चलते उनको मकान शिफ्ट करना रहता है, कोई ऐसी परिस्थितियां होती है, शहर बदलते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए गुरु शुक्र का दोष नहीं लगता है। याद रखें, संकट के समय की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोई दोष नहीं लगता है। और उनके लिए कौन कौन से दिन है वो उपलब्ध होते हैं, वो इसके आगे की वीडियो में सारी जानकारियां डिटेल में दी हुई है। तो इसके बाद का वीडियो है वो आप चेकआउट करें या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे का वीडियो है वो इसी की विषय के ऊपर आने वाला है कि मई से लेकर मई, जून और जुलाई के महीने में गृह प्रवेश के सर्वोत्तम मुहूर्त जो रेंटेड हाउस इत्यादि वाले लोग हैं उनके लिए कब कब तिथियां हैं वो प्राप्त हो रही है। 2 महीने गुरु शुक्र का अस्त है, उसमें शांति कर्म, गृह शांति इत्यादि पूजा वो करवाना चाहे तो वो कर सकते हैं। दान धर्म इत्यादि के लिए पूजा पाठ करे तो वह भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु अक्षय तृतीया वाले दिन दोनों ग्रह अस्त होने के कारण मुहूर्त का अभाव रहेगा और इसी बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया वाले दिन आप जितना भी दान पुण्य करेंगे उतना अक्षय फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि नाम में ही शब्द का अर्थ छिपा है कि अक्षय फलदायिनी तृतीया, अक्षय फल देने वाली तृतीया है कि जिसका फल है वो क्षय नहीं होता है और निरंतर शुभ फल की आपको प्राप्ति होती रहती है। तो बहुत ही शुभकारी दिन है, दिन में कोई संदेह नहीं है, अबूझ मुहूर्त भी है, परंतु अगर आवश्यक न हो तो आपको मुहूर्तों का अभाव रहेगा, जिस वजह से आपको कार्य है वो नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। विवाह मुहूर्त निकलवाना हो, सगाई मुहूर्त हो, वास्तु मुहूर्त हो या फिर किसी भी प्रकार का मुहूर्त निकलवाना हो, कुंडली विश्लेषण, कुंडली मार्गदर्शन, कुंडली निर्माण या किसी भी प्रकार की आपकी शास्त्रीय समस्या के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।